Hello dear students, welcome to our channel Graduate with us. In this video, we will talk about what paper do you need to select to go into various domains. We will also look into a website and we will see how to select the papers before choosing the domain, and also we will talk about whether general test is applicable to which subjects, whether we should go for the general test or not. So let's start the video and watch this video till the end. So पहले हम बात करते हैं कि हमको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए अगर किसी डोमेन में हमें अप्लाई करना है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक डीयू का एक हम कोई कोर्स लेते हैं, जिस डीयू के कोर्स में हमें कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए अगर किसी डोमेन में जाना है, तो वैसे जनरल टेस्ट हमें देना है या नहीं देना है, हम किस कॉम्बिनेशन के थ्रू जाएंगे। तो ये डीयू का एक कोर्स का एक आउटलाइन है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर हमें बीएससी ऑनर्स फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री परस्यू करना है तो हमें कौन से डोमेन को सेलेक्ट करना होगा सो दैट हम बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री डीयू के अंडर कर सके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये कंपलसरी है, ये आपको डोमेन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा आउट ऑफ दो 6 डोमेन सब्जेक्ट्स जो कि सेक्शन 2 में आता है। और इसके अंदर देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। इट मीन्स कि आपको इन तीनों के डोमेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा टू परस्यू बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, and the merit score will be based on CUET score obtained from the mentioned subjects, that is फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन तीनों के कंबाइंड स्कोर पे एक लिस्ट निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा और आप बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री डीयू के अंदर कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक लैंग्वेज एक पेपर लेना होगा जिसके अंदर मिनिमम ऑफ 30% स्कोर करना पड़ेगा आपको ऑफ एनी वन लैंग्वेज इन लिस्ट ए। लिस्ट ए आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लिस्ट ए के अंदर 13 लैंग्वेजेज हैं, उसमें से किसी एक को लेके आपको 30% स्कोर तो करना ही होगा। सो ये बहुत ही टिपिकल है कि आपको एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके देखना है कि आपको किसी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन करना है तो किस डोमेन पेपर को ले और लैंग्वेज में कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए हमें, वेदर जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे इस केस में जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जनरल टेस्ट किधर चाहिए। अगर हम बात करें BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये ब्रोशर है जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स इन सोशल साइंस करना है तो इस वाले केस में कौन सा डोमेन चाहिए हमें, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या स्कोर चाहिए होगा। तो इस इंट्रेंस टेस्ट में ये कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर देखो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्या लिखा है कि पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। इसने पहले से कट ऑफ डिसाइड कर दिया है कि 10+2 में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। इट मीन्स कि आपको इकोनॉमिक्स में जाने के लिए आपको मैथ्स एटलीस्ट होना चाहिए आपके 12th में। और यहाँ एज का क्राइटेरिया है जो ज़्यादा खास मैटर नहीं करता है। और रिमार्क आप देख सकते हैं कि इस वाले में जो मेन कंटेंट है हमारा ये है कि सोशल साइंस ग्रुप में आपको ऑनर्स करना है तो सब्जेक्ट टू बी मेड ऑफ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग दैट इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब में जाना है, मैथमेटिक्स वगैरह में। तो क्राइटेरिया है इसमें कि आपको कंबाइंड स्कोर ऑफ सेक्शन 1A जो कि लैंग्वेज है प्लस स्कोर ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपको पता होगा कि उसमें जनरल टेस्ट होता है, तो आप इस केस में देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो ये इस वीडियो से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग डोमेन में आपको ग्रेजुएशन परस्यू करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हर एक वेबसाइट पे जाके कि कहाँ क्या एलिजिबल है, सो दैट कि आप जान सके कि आप किस डोमेन में किस एग्ज़ाम किस पेपर के थ्रू जा सकते हैं। सो इसलिए हमने आपको बताया कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जहाँ पे डिटेल में बताया है हमने, डिटेल लिंक दे रखा है कि किस स्ट्रीम में जाने के लिए आपको कौन सा पेपर फिल करना है, आपको जनरल टेस्ट देना है, उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। तो आपने देखा जनरल टेस्ट हर एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। जैसे BHU के BSc ऑनर्स इन सोशल साइंस करने के जनरल टेस्ट चाहिए, DU में आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो वह जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। तो आपको प्रॉपर्ली वेबसाइट जाके एनालाइज करना पड़ेगा हर एक यूनिवर्सिटी का, जहाँ आपको चाहते हैं, DU चाहते हैं, BHU चाहते हैं, JNU चाहते हैं, जहाँ भी आपका एडमिशन लेना है, आपको जाके देखना पड़ेगा कि किस डोमेन के लिए क्या एलिजिबल प्रोग्राम है, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिमार्क्स, कितने परसेंटेज, कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कोई बाद में अनाउंस करेगा। बट बिफोर फॉर्म फिलिंग यू शुड नो कि हाँ हमें क्या होना चाहिए, किस पेपर में हमें अप्लाई करना है, वेदर जनरल टेस्ट के लिए ऑप्ट करना है या नहीं करना है। सो फॉर दैट हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहाँ हम आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारा लिंक, सारे सिलेबस, आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। टू नो एवरीथिंग अबाउट इट you should join our telegram channel, link in the description box, and for such more videos subscribe to our channel and don't forget to like, comment and share. Thank you again for watching this video.